प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के घर में जब भगवान ने जन्म लिया और जब नीलांबर चक्रवर्ती जो उस समय के महान ज्योतिष थे उनको बुलाया गया, तो उन्होंने भगवान के शरीर के ऊपर 32 महापुरुषों के लक्षण देखे। उन लक्षणों को देखने के पश्चात नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं कि ये कोई साधारण आम बालक नहीं है, इसमें भगवान नारायण के सभी चिन्ह प्रकट हैं। तो बड़ा सुंदर चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया है। कौन से वो 32 लक्षण होते हैं जिसके द्वारा भगवान या भगवान के अवतार को पहचाना जाता है। आजकल हम देखते हैं एक प्रकार का फैशन बन गया है, लोग अपने आप को अवतार कहते हैं या फिर कुछ लोग मिलकर के किसी और को अवतार बना देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान का अवतार कौन है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वेदों में उसके बारे में क्या लिखा है, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से अगर आप मार्केट में सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको सोने के बारे में ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, आप नकली सोना खरीद करके संतुष्ट हो जाएंगे कि आपने सोना खरीद लिया है। तो नीलांबर चक्रवर्ती उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु जो बालक के रूप में वहाँ पर थे, उनमें 32 लक्षण देखे। तो कौन से 32 लक्षण हैं वो कहते हैं, पंच दीर्घा, 5 भगवान के अंग, महापुरुष के अंग जो हैं वो लंबे होते हैं। और कौन कौन से हैं वो, नासिका, नाक, हाथ जो होते हैं जिसे आर्म्स कहते हैं, चिन्ह, ठोड़ी, आंखें और घुटने, ये जो हैं महापुरुष में उनकी नासिका लंबी होती है, उनकी भुजाएं, बाजू जो हैं लंबी होती हैं, उनकी ठोड़ी भी लंबी होती है, आंखें भी लंबी होती हैं और उनके घुटने भी लंबे होते हैं। ये 5 अंग दीर्घ होते हैं, लंबे होते हैं। पंच सूक्ष्म, और 5 शरीर के अंग सूक्ष्म होते हैं, बहुत फाइन होते हैं। वो कौन कौन से हैं, त्वचा, जो हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, उंगलियों के जो आगे के जो हिस्से होते हैं, फिंगर टिप्स जिसे कहते हैं, ये भी जो है बड़े सूक्ष्म होते हैं। दांत, महापुरुष के जो दांत होते हैं बड़े सूक्ष्म होते हैं, फाइन होते हैं। शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं वो भी सूक्ष्म होते हैं और सर के ऊपर जो बाल हैं वो भी बड़े सूक्ष्म होते हैं।
तो ये 5 शरीर के अंग सूक्ष्म होते हैं। आगे वो बताते हैं, सप्त रक्तः, 7 शरीर के जो अंग हैं वो रक्त की भांति लाल होते हैं। वो कौन से हैं? आंखें, पाँव के तलवे, पाँव के जो नीचे जो तलवे होते हैं, सोल्स, वो भी जो है लाल होते हैं रक्त की भांति। और हथेली, हाथ की जो हथेली होती है वो भी लाल होती है। नाखून वो लाल होते हैं। ऊपर के और नीचे के होंठ वो भी लाल होते हैं। और जिह्वा वो लाल होती है। तो ये जो 7 अंग हैं शरीर के, ये रेडिश या रक्त के भांति लाल होते हैं। आगे वो कहते हैं, षड उन्नतः, 6 शरीर के अंग जो हैं वो ऊंचे होते हैं। कुछ शरीर के अंग लंबे होते हैं, कुछ शरीर के अंग ऊंचे होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे महापुरुष की जो छाती होती है वो ऊंची होती है। उनके जो कंधे होते हैं, कंधरा, शोल्डर, वो भी ऊंचे होते हैं। उनकी नाक जो है, नासिका, वो भी ऊंची होती है, लंबी भी होती है और ऊंची भी होती है। उनकी वेस्ट, उनकी जो कमर है वो ऊंची होती है और उनका मुख वो भी ऊंचा होता है। तो ये 6 शरीर के अंग ऊंचे होते हैं। त्रिहृष्वा, 3 शरीर के अंग जो हैं छोटे होते हैं। हृष्वा मतलब होता है छोटे। गर्दन, जंघा और पुरुष का जो अंग होता है, ये अंग जो हैं छोटे होते हैं। त्रिपृथु, 3 शरीर के अंग चौड़े होते हैं, विशाल होते हैं। जैसे उनकी छाती चौड़ी होती है। कहते हैं ना कि ये महान पुरुष है, इनकी छाती बड़ी चौड़ी है, बड़ी विशाल है। और क्या है? कमर विशाल होती है, कमर चौड़ी होती है। और माथा, फोरहेड जिसे बोलते हैं, ये भी चौड़ा होता है। और क्या है? त्रिगंभीरा, 3 शरीर के अंग बड़े गहरे होते हैं, गंभीर होते हैं। जैसे समुद्र गहरा होता है, समुद्र गंभीर होता है, इसी प्रकार से महापुरुष के 3 शरीर के अंग गंभीर होते हैं। एक उनकी नाभि, जैसे आपने देखा होगा भगवान की नाभि से कमल का फूल खिलता है, तो एक तो नाभि गहरी होती है। उनकी आवाज बड़ी गंभीर होती है, गहरी होती है। और उनका अस्तित्व, इस संसार में अस्तित्व अत्यंत गहरा होता है, अत्यंत गंभीर होता है। तो ये 3 चीजें गंभीर होती हैं। 32 लक्षणों महान, जिसके अंदर में भी ये 32 लक्षण पाए जाते हैं शरीर के अंदर में, उसमें महापुरुष के लक्षण होते हैं। तो ये सारे लक्षण नीलांबर चक्रवर्ती ने चैतन्य महाप्रभु के शरीर में देखे। अब ये सब देखने के बाद में आगे वो कहते हैं, नारायण चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरणा, ए शिशु सर्वलोके करीण तारणा। नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर आगे कह रहे हैं कि इनके अंदर में, हाथों में भी और इनके पांव के तले में भी भगवान विष्णु के चिन्ह हैं। ए शिशु सर्वलोके करीण तारणा, ये शिशु जो है भगवान की भक्ति के द्वारा तीनों लोकों का उद्धार करेगा। और ये तो हमने पहले भी बताया था, पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। नीलांबर चक्रवर्ती ने भागवत से एक श्लोक समझाया था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में भक्त के रूप में अवतार लेकर के संकीर्तन यज्ञ प्रायेर यजंती ही सुमेध शाह, संकीर्तन यज्ञ जो है उसका
प्रचार करेंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु के उन्होंने बताया था। अब आगे वो कहते हैं, सर्वलोकेर करीबे इहान धारणा पोषणा विश्वाम्भर नाम हर एते कारणा। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का नामकरण गर्ग मुनि ने किया था उस समय में, तो कहते हैं कि मैं अब इस बच्चे का नामकरण करना चाहता हूँ, और क्योंकि सब लोकों में ये सब लोगों का पोषण करेंगे, सब लोगों का धारण करेंगे, इसलिए इनका नाम विश्वाम्भर रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने नाम दिया विश्वाम्भर। तो जो सभी जीवों का पालन करते हैं और उनका पोषण करते हैं, उन्हें विश्वाम्भर कहा जाता है। तो ये नाम जो है नीलांबर चक्रवर्ती ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए दिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर 48 साल के लिए रहे। उनके पहले के 24 साल गृहस्थ जीवन में थे, बाकी के 24 साल की उम्र में, बड़ी ही यंग एज में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने घर से संन्यास ले लिया। बाकी के 24 साल भगवान की लीलाएं संन्यास आश्रम में थी। तो जब भगवान की बचपन की लीला के बारे में बताया जाता है, तो जैसे भगवान ने जब जन्म लिया था, तो हमने देखा था कि भगवान ने इस भौतिक संसार में ऐसी योजना बनाई थी कि भगवान के जन्म लेने से पहले लोग संसार के अंदर में, खासकर भारतवर्ष में, लोग भगवान हरि, भगवान कृष्ण का नाम, नारायण का नाम जप करने में लगे थे, नदी में स्नान करके, क्योंकि उस समय चंद्र ग्रहण था। इसी प्रकार से बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जन्म लेने के पश्चात भी भगवान जो है रोते थे, और जब गांव की स्त्रियां, जब उनकी पड़ोस की स्त्रियां आती थी, तो उन्होंने ये एक चमत्कार देखा कि जब भी वो भगवान कृष्ण का नाम जपती थी या उसका कीर्तन करती थी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो जब वो कीर्तन करती थी तो चैतन्य महाप्रभु जो बालक के रूप में थे, उस समय वो रोना बंद कर देते थे, और जैसे ही ये स्त्रियां अपना कीर्तन बंद करती थी, बालक के रूप में भगवान जो है रुदन प्रारंभ करते थे। तो इस लीला के द्वारा भी भगवान ये समझाना चाहते थे कि कलयुग का धर्म जो है हरिनाम संकीर्तन है। तो एक बार बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब अपने प्रांगण में एक छोटे बालक के रूप में खेल रहे थे, तब वहाँ पर एक बड़ा जहरीला नाग सर्प जो है वहाँ पर प्रकट हुआ, और चैतन्य महाप्रभु जो हैं एक बालक की भांति बिना उससे डरे हुए उस सर्प के साथ में खेल रहे हैं। और सभी लोग वहाँ पर ये देख पाए कि उसने चैतन्य महाप्रभु के सामने कुंडली लगाई, भगवान को चारों तरफ लपेटा, और भगवान जो है आराम से उस सर्प के ऊपर, जहरीले सर्प के ऊपर, नाग सर्प के ऊपर भगवान आराम कर रहे हैं। तो ये भगवान की जो है अनंत शेष की लीला है। बाकी सभी लोग घबरा गए थे, और चैतन्य महाप्रभु उस सर्प को छोड़ नहीं रहे हैं, और सभी जो है अड़ोस पड़ोस के लोग वहाँ पर जमा हो गए हैं, और सब जो है भगवान को छुड़ाना चाहते हैं। तो जब उस सर्प को ये समझ में आ गया कि बहुत लोग वहाँ पर जमा हो गए हैं, तो धीरे धीरे वो सर्प जो है वहाँ से, प्रांगण से बाहर निकल गया। तो भगवान की ये अनंत शेष की लीला है। अनंत शेष के रूप में स्वयं भगवान बलराम जी अनंत शेष का रूप धरते हैं,
और भगवान अपनी योग निद्रा में अनंत शेष के ऊपर लेटते हैं। तो यही लीला हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक और बड़ा सुंदर भगवान की लीला बचपन की बताई जाती है कि एक बार क्या हुआ, भगवान जो हैं बचपन में अपने घर के बाहर खेल रहे थे। उस समय कुछ चोर आकर के, 2 चोर वहाँ पर आए और जैसे भगवान कृष्ण को सजाया जाता था आभूषणों के द्वारा वृंदावन में, माता सची ने जो है चैतन्य महाप्रभु को उनके बाल रूप में इस प्रकार से अनेकों प्रकार के आभूषणों से सजाया हुआ था। तो ये देख कर के ये 2 चोर जो है बड़े लालची हो गए और उन्होंने सोचा कि इसका बच्चे का हम अपहरण करके ले जाएंगे और उस बच्चे को कुछ संदेश मिठाई दे कर के कंधे के ऊपर बिठाया और धीरे से वहाँ से निकल पड़े घर के बाहर से। और उनका आइडिया क्या था कि धीरे धीरे बच्चे को ले जा कर के हम एक जंगल में लेके जाएंगे, जंगल में ले कर के हम इसे मार देंगे, मारने के पश्चात इसके सारे आभूषण हम ले लेंगे और हमारी तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं था कि स्वयं भगवान उनके कंधे के ऊपर विराजमान है और ये इनको सौभाग्य था। भगवान ने तुरंत अपनी योग माया शक्ति जो है उसके द्वारा इन दोनों चोरों को इस प्रकार से भ्रमित किया कि वो चोर भगवान को जंगल में ले जाने की जगह पर ये दोनों चोर जो हैं वापस घूम करके भगवान के घर के सामने ही आ गए। और वो देख रहे हैं आश्चर्यचकित होकर कि हम तो जंगल की तरफ जा रहे थे, हम अपना रास्ता भटक करके वापस उसी जगह पर आ गए हैं जहां से हमने बच्चे को उठाया था। और तब उन्होंने वहां पर देखा कि ऑलरेडी जो है लोग वहां पर इस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, उसके माता पिता ढूंढ रहे हैं बहुत ही चिंता के साथ में। और तब उनको बड़ी घबराहट हुई और तुरंत बच्चे को छोड़ करके चोर जो है वहां से निकल पड़े। तो इस प्रकार की अनेक भगवान की बाल लीलाएं हैं। फिर बाद में भगवान के जब भगवान ने संन्यास लिया, अनेकों बढ़िया सुंदर लीलाएं हैं और आगे की लीलाओं का वर्णन आगे की 1-2 कथाओं में हम करेंगे। हरे कृष्णा।